या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाया प्रकट हो गई भगवान नारायण के सामने और महामाया ने भगवान नारायण को कहा, मैं महामाया योग निद्रा बन के ही तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो गई थी, पर ब्रह्मा की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारे अंग को छोड़ दिया है। और मधु और कैटव ये दोनों दैत्य कहीं से नहीं, तुम्हारे ही शरीर से प्रकट हुए हैं। अरे मां रक्षा करो, इन दोनों दैत्यों का खात्मा करो। तो कहा ये मेरे भक्त हैं, मैं कैसे मारूं इनको? इन्होंने तुमसे पहले मुझे वर्ण किया हुआ है, तुमने अब भजन किया है, वो पहले ही भजन कर चुके मेरा। वो दैत्य हैं, उनकी सोच खराब है, पर मेरे भक्त हैं, इसीलिए मैं उन्हें मार नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा उन्होंने। और ये संसार में प्रत्येक जीव का अपना अपना हक है कि अपनी सुख अपनी शांति के लिए वो किसी को भी मार सकता है। ये संसार में यही चलता है, जो बड़ा है वो छोटे को मारता है, खाता है, दबाता है। जंगल का राजा शेर बिल्ली चूहे के ऊपर, कुत्ता बिल्ली के ऊपर शासन कर रहे हैं। ऐसी ही सृष्टि है ये मेरी। अपने सुख के लिए, अपने समृद्धि के लिए प्रत्येक 84 लाख योनियों का जीव यही कर रहा है। अहम दृष्टाम भोगस्य मूलम। सृष्टि का धर्म नियम ऐसा ही है बंधुओं। आपके घर में भी यही चलता है। आपके घर में भी कोई न कोई आदमी ऐसा है जो सबके ऊपर हुकूमत करके ही जीना चाहता है। बच्चा बड़ा हो जाए तो वो ये सोचता है कि मां मेरी सुने। हर घर में किसी के भी बच्चे बड़े होकर माता पिता को सुनाना चाहते हैं और तभी ही वो खुश रहना चाहते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? हमारी तो पापा सुनते ही नहीं, हमारी तो पापा सुनते ही नहीं, हमारी तो मम्मी सुनती नहीं। मामा और पापा सब सुनते हैं तुम्हारी, तुम उनका नहीं सुनते, इसलिए तुमको लगता है कि वो तुम्हारी नहीं सुन रहे। अच्छा, दो बहरे आपस में बतरा में तो दोनों को यही टेंशन है, सुन दोनों ही नहीं रहे, पर एक दूसरे को ये लगता है कि मेरी सुनता नहीं। हमारा जो वृद्धाश्रम है उसमें बहरे लोग बहुत ज्यादा हैं, अर्थात बुढ़ापे में ये बहरापन आ ही जाता है। अब हैं तो बहुत बूढ़े, 90 साल से ऊपर ऊपर के बुजुर्ग हैं सब। कान खत्म हो गए। अब मैं जब जाता हूं 2-4 महीने में आश्रम वापस होता हूं कथाओं से निवृत्त होकर, तो मुझसे सब शिकायत करती हैं माताएं कि ये सुनती नहीं है, ये ऐसा करती है कमरे में, ये ऐसा करती है, ये कमंडल नहीं हटाती है, ये डग्गा नहीं हटाती है, और हम बोलते हैं तो ये सुनती नहीं है। फिर मैं उसे पूछता हूं तो वो भी वही कहती है कि ये सुनती नहीं है। मेरा कंबल फेंक दिया, मेरा कचौड़ा फेंक दिया, मेरी तकिया का ऐसा कर दिया, और मैंने खूब समझाया पर ये सुनती नहीं है। और बाद में जब निर्णय निकला तो दोनों बहर भट्ट, दोनों के फूट गए। दरअसल में कोई किसी का नहीं सुन रहा था, और दोनों ही अपने अपने सुख सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही अपने सुख सुविधा के लिए एक दूसरे को कह रहे हैं। यही घरों में चल रहा है, यही संसार में, यही परिवार में, यही जगत में। माता भवानी योग माया ने विष्णु देव नारायण श्री हरि को समझाया, हे देव, मधु कैटव मरने वाले नहीं है तुमसे। हे माती, अगर ये दैत्य नहीं मरे तो सृष्टि कैसे संपन्न और समृद्ध और सुखी होगी।
इनकी नीयत में दोष है, ये सृष्टि को पनपने नहीं देंगे, ये दुर्जन बुद्धि के हैं। आपने जो इन्हें वरदान दिया है, आप ही इनका मार्ग बताइए, कैसे मरेंगे। तो कहा वरदान मैंने इनको दिया है कि इनको चाहिए कि ये जल में नहीं मरना चाहते, किसी सूखे स्थान पर। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कल्पना करके समस्त ब्रह्मांड को देखा तो कहीं सूखा स्थान ही नहीं है, सब जगह पानी पानी है, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई है, प्रलय हो गया, अब कहीं है ही नहीं सूखा स्थान। तो क्या किया जाए? तो भगवती जगदम्बा अपने भक्तों में वरदान सबको देती हैं, पर जिनकी नीयत समाज की सेवा करने की रहती है साथ उनका देती हैं, पर भक्ति का फल सबको समान प्रदान करती हैं। कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा डकैत हो, कितना भी बड़ा चोर हो, अगर उसने अगरबत्ती दिया मंदिर में जलाया है तो उसे उसका फल प्राप्त होगा, पर चोरी करने का जो पाप किया है उसे उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। उसका भी लाभ मिलेगा और उसका भी दंड मिलेगा। भगवान की न्याय व्यवस्था ही ऐसी है। किसी कर्म को करने से किसी कर्म का नाश हो जाए यह संभव नहीं है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम। भगवान कहते हैं अशुभ या शुभ कर्म जो किया जाता है वो दोनों ही फल बनते हैं, और दोनों ही फलों को समय अनुसार हमको ही खुद भोगना पड़ता है। तो भगवती योग माया ने ब्रह्मा और विष्णु की मदद की। विष्णु के तप से प्रसन्न होकर योग माया ने कहा कि अभी इन दोनों दैत्यों की बुद्धि को मैं भ्रमित कर दूंगी, और जब ये ब्रह्म में पहुंच जाएंगे तो अहंकार के कारण अज्ञान होकर के ये स्वयं तुमसे कहेंगे कि हे विष्णु, अगर जीवन दान चाहता है तो ले आजा, हमारी शरणागति में वर मांग ले। और जब ये वर मांगने को कहेंगे तब ही तुम वर मांग लेना कि मेरे हाथों से तुम दोनों भ्राता मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो ये कहेंगे घमंड में कि हाँ, हम तुम्हें वर देते हैं कि हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे। क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त है मेरा सूखे स्थान पर मरने का, और ये घमंड में बोल जाएंगे सूखा स्थान तो कहीं होगा नहीं, इस कारण ये बोलेंगे। तो जब तुम ऐसा करना कि इनको सूखा स्थान नहीं है, उस समय अपनी जंघाओं को पसरा करके योग माया से समुद्र के तल पर डाल देना। तुम्हारी जंघाओं से पृथ्वी प्रकट हो जाएगी और तुम इनको धराशायी कर देना। सारा ज्ञान योग माया ने भगवान नारायण को दे दिया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि भजन करना बहुत जरूरी है। आपत्ति आने पर, संकट आने पर, दुश्मनों से लड़ने पर, जब हमारे साधन काम नहीं करते, बल काम नहीं करता, तब भजन करने वाले इष्ट देवता हमें अंदर शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं। उस बुद्धि से कल कोई नया समाधान निकलता है और हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रामायण का तुमने सीरियल देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि बाण चलाने से पहले अर्जुन बाण की पूजा करता, बाण को प्रणाम करता माथे से लगाकर। क्यों करता? ऐसा आप भी करें तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। हैं? आप अपने बच्चे में थप्पड़ मारें तो पहले हाथ की पूजा करो। महाराज इतनी देर में तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पूजा पाठ हाथ का होएगा। तो बच्चे के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं हाथ की, क्योंकि बच्चा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। प्रधाड़ितम ताड़ितम दोषः। बच्चे को तो हम इसीलिए मार देते हैं क्योंकि उसे दंड देना जरूरी है, प्रताड़ना करना जरूरी है, उसके कल्याण के लिए आवश्यक है। पर वो दुश्मन नहीं है, और इसलिए दुश्मन नहीं है इसलिए शस्त्र को पूजने की जरूरत नहीं है। पर जब युद्ध क्षेत्र में जाएं, दुश्मन से लड़ें, तो अस्त्र शस्त्र और भगवान
शक्ति देने वाली माता की पूजा करो, ध्यान करो, भजन करो, देवताओं को, आदि शक्ति को अपने साथ करो, सब जगह जीत के आओगे। अच्छा, कुछ लोग लड़ाई के चक्कर में इतने अज्ञानी गधा मूर्ख हो जाते हैं कि उन्हें पीछे की फिक्र ही नहीं रहती है। ईंट उठाई और फेंकी, खोपड़ा फोड़ा सामने वाले का, और खोपड़ा फोड़ करके जैसे ही फ्री होते हैं 5 मिनट के बाद में ही अब रोते फिरते हैं, हे सरपंच हमें बचा ले, हे मुखिया जी हमें बचा लो, गलती हो गई, हम उसका खोपड़ा फोड़ आए, 307 लिख गई है रिपोर्ट, FIR, 6 महीने की जेल फ्री में है। हाँ, क्यों? बिना विचारे सो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसा। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसा। पूरे गांव में हंसी बन गई। देख लो कितना बहादुर बन रहा था, लड़ाई में रुक नहीं रहा था, अब रोते फिर रहा है बचाओ 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 बचाओ। पहले ही सोच लेता, भगवान का ध्यान करता, परमात्मा का भजन करता, साधु महात्मा का सेवा चरण बंधन करता, तो ईंट उठा करके धड़ाक से ना मारता, थोड़ा सोचता, थोड़ा विचारता, खोपड़े की जगह पे पीठ में मार देता, कमर पे मार देता। और अकल कहां थी उसमें? साधु महात्मा गुरु भगवान की सेवा पूजा करता नहीं, वो तो बस बात बात पर मुंह फोड़ने की बात करता। फोड़ दे मुंह, फोड़ दिया, टांके आए 17, और जानलेवा हमले के सतार में यही धारा लगती है 307, और मर्डर की धारा से भी खतरनाक धारा है ये। मर जाए तो खेल खत्म, गवाह मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो बरी हो जाता है, पर 307 में गवाह की जरूरत नहीं है, टांके स्वयं दिख रहे हैं खोपड़ी में। टांकों की वजह से गवाही नहीं चाहिए दूसरे की, इसलिए केस बहुत भयंकर है 307 का। इसलिए पुलिस वाले नीचे 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 नीचे, कमर से नीचे नीचे कुटाई करते, नहीं तो जिस तरह का पुलिस पे डंडा होता है, वो डंडे में तो एक में ही आदमी राम नाम हो जाए, पर वो मारते ऐसी जगह के मरे ना और जिंदा भी ना रहे। कमर के नीचे नीचे कितना भी कुट्टा पिट्टा कर लो, 307 नहीं बनती है। इसलिए कभी ऐसा मौका मिले तो घुटने तोड़ो साले के किसी के, कहीं का मत छोड़ो, न डकैती डाले, न चोरी डाले, न निकम्मा काम करे, और 307 भी ना बने महाराज। हाँ महाराज, बता तो सही रहे हो आइडिया, तो आप तो हमेशा सही सही बताते हो। लड़ाई करने का मौका आए तो लड़ाई को टालो, पर किसी भी विधि प्रकार लड़ना ही पड़े परवश होकर तो लड़ो, बुज़दिल भी मत बनो, कमजोर भी मत बनो। महात्मा दोनों बात बता रहे हैं, लड़ाई लड़ो मत ये भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं लड़ो। हाँ, साधु महात्मा दोनों बातें बताते हैं, क्योंकि वो सही बताते हैं।